हर दिन हज़ारों लोग फंडेड अकाउंट बाय करते हैं, लेकिन उसमें से केवल 1% लोग पे आउट तक पहुंच पाते हैं। आखिर क्यों इतने कम लोग पे आउट तक पहुंच पाते हैं? आखिर वो 1% लोग क्या करते हैं कि वो पे आउट ले पाते हैं, और 99% लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपना अकाउंट केवल 1 महीने के अंदर अंदर ही फेल कर देते हैं। तो देखो, पे आउट कभी आने नहीं देते प्रोफॉर्म। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं, असल में प्रोफॉर्म पे आउट दे देते हैं। उनके रूल फॉलो करो। केवल प्रोफॉर्म का बिजनेस ही है, वो रूल बनाते हैं, उन्हें फॉलो करो और पे आउट आपको 100% मिलेगा। लेकिन यार, क्यों आखिरकार 99% लोग फॉलो नहीं कर पाते रूल और पे आउट नहीं ले पाते? आज की मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। वेलकम टू स्टूडेंट एफएक्स। मेरा नाम है रूहान और आज को मैं आप बताने वाला हूँ कि आप पे आउट कैसे ले सकते हैं प्रोफॉर्म में। अगर आप फंडेड अकाउंट लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी ले चुके हो, चैलेंज फेज में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने एक भी पॉइंट मिस करा तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 से 5 रीज़न बताने वाला हूँ। मैं सारे के सारे रीज़न लिख के लाया हूँ। आपको वो रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि आखिर क्यों मैक्सिमम लोग अपना चैलेंज फेस पर ही फेल कर देते हैं अपना फंडेड अकाउंट, और जो लोग अकाउंट पास भी कर लेते हैं वो पे आउट कभी ले ही नहीं पाते। फंडेड फेज में आकर वो फेल कर देते हैं अपना अकाउंट। तो इसका जो सबसे बड़ा एक मेन मैं रीज़न कहना चाहूँगा वन, तो वो रहता है ओवरलोड साइज। असल में होता क्या है, देखो, लूजिंग स्ट्रीक और स्टॉप लॉस सबके जाते हैं, सबके जाते हैं। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसकी 100% विन रेट हो, कभी उसका स्टॉप लॉस नहीं गया हो या नहीं जाता हो, उसकी लूजिंग स्ट्रीक नहीं आती हो। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके यहाँ पर जो है यूट्यूब के अंदर ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े नाम हैं, उमर पंजाबी और बूमिंग बुल्स। तो मैं उनकी लाइव स्ट्रीम खुद देखता हूँ, मैं खुद फॉलो करी है मैंने उनकी लाइव स्ट्रीम। जब वो लाइव आकर ट्रेड लेते हैं तो वो भी लॉस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बूमिंग बुल्स की इतनी तगड़ी लूजिंग स्ट्रीक आई थी, उसके बाद उन्होंने इतना तगड़ा प्रॉफिट करा। आखिर क्यों? वो क्यों लॉस कर रहे हैं? इसमें ट्रेडिंग में बिल्कुल सिंपल है, लॉस होता है, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है इसके अंदर। ट्रेडिंग के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, 0.02 से ट्रेड कर रहे हैं, उनका लॉस होगा, 3 ट्रेड लगातार लॉस में चलेगी। अब उसे रिकवर करने के चक्कर में एक साथ एक लोड खोल दिया, ओवरलोड साइज कर दिया। अब उसे रिकवर तो हुआ नहीं, वो अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। ये ओवरलोड साइज बहुत ही बेकार चीज़ है। आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, एक ही सेम लोड से हमेशा ट्रेड देनी चाहिए। अपने लोड साइज पहले पता कर लो क्या लोड है, उसी साइज से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। सेकंड रीज़न क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। कोई रिस्क मैनेजमेंट का प्लान ही नहीं है। अपने 5000 का अकाउंट लिया, उसमें हर ट्रेड में आप ले रहे हो 100 150 $150 का रिस्क। एक ट्रेड गई आपका पूरा स्टॉप लॉस, एक ट्रेड ने स्टॉप लॉस लिया आपका 2-2.5% का, आपका पूरा अकाउंट ड्रॉडाउन में चला गया। इतना तगड़ा ड्रॉडाउन में चला गया। देखो, इसमें स्टॉप लॉस जाना तो देखो बिल्कुल तय है। तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सी ट्रेड में स्टॉप लॉस जाएगा, किस में हमें टारगेट मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम बस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। सिस्टम फॉलो कैसे करते हैं? हर ट्रेड में बस 1% या 0.5% का रिस्क लो। इसको कहते हैं डिसिप्लिन फॉलो करना है। इससे क्या रहेगा, आपके पास अगर 3% की डेली ड्रॉडाउन लिमिट है, आप 0.5 कर रहे हो, तो आपको 6 ट्रेड आप एक दिन में ले सकते हैं। तो 6 लेनी चाहिए एक दिन में, 2 ही लेनी चाहिए। अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो आप 3 ट्रेड एक बार में ले सकते हैं एक दिन में। इससे क्या होगा, आपका एक ही ट्रेड में अकाउंट फेल नहीं होगा, आपको 2-3 चांस मिलेंगे। और ये रहता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। और तीसरा, काफ़ी ट्रेडर्स चैलेंज पास तो कर लेते हैं लेकिन कभी पे आउट नहीं ले पाते। ये क्या चीज़ है? मतलब ऐसे कैसे हो जाएगी यार, वो चैलेंज पास कर लिया और पे आउट नहीं ले पाते? देखो, ऐसा है, चैलेंज फेस में तो आप ये सोचते हो कि डेमो है, इसमें हम प्रॉफिट करेंगे और हमें नहीं मिलने वाला, तो फेयर थोड़ा कम रहता है। ठीक है, फोमो थोड़ा कम होता है। लेकिन फंडेड अकाउंट में जब आ जाते हो, आपकी महीनों की मेहनत आपकी जब रंग लाती है, तो आप सोचते हो यार इसमें अब डर लग रहा है, इसको बहुत छोटा छोटा हम रिस्क लेंगे, बहुत कम रिस्क लेंगे। आप फेयर में आ जाते हो, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, आप फोमो में एंट्री ले लेते हो, आप जल्दी प्रॉफिट क्यों क्विक मनी बनाने के चक्कर में आप लॉस कर बैठते हो और अपना फंडेड अकाउंट फेल कर बैठते हो, आपकी महीनों की मेहनत। और फिर आपका विश्वास उठ जाता है ट्रेडिंग से और आप कहते हो कि ये सब स्कैम है, प्रोफॉर्म वगैरह। पर ऐसा नहीं है, अच्छी प्रोफॉर्म है और बहुत सारी प्रोफॉर्म्स हैं, अच्छी प्रोफॉर्म है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है
आप फेयर में आ जाते हो जब अपना पहला फंडेड अकाउंट लेते हो। तो ये इस चीज़ को सही करने में ना महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। ये डिसिप्लिन में नहीं रहता है फोमो को कंट्रोल करना। फोमो कंट्रोल करना ये सबकी बस की बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सबके साथ होता है ये। चौथा जो है रीज़न, देखो ये चौथा रीज़न काफ़ी, ये आप में इसमें आपकी कोई गलती है नहीं। देखो चौथा रीज़न ये है, जो भी आप प्रोफॉर्म का अकाउंट लो उसकी पहले पूरी रिसर्च कर लो, पूरी रिसर्च कर लो, पता करो ये पे आउट देती भी है या नहीं। और पता कैसे करोगे आप, देखो अगर आपने यूट्यूब पर सर्च करा तो दुनिया भर की प्रमोशन आपको पता करने के लिए सिंपल है। जो भी चैनल पर आपकी वीडियो दिख रही है और उस चैनल के सब्सक्राइबर 1000 से कम है और वो कोई भी अपना कोड नहीं दे रहा, अपनी लिंक नहीं दे रहा डिस्क्रिप्शन में, तो समझ जाओ वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसका पे आउट मेहनत से आया है। 1000 से कम सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने अपना कोई कूपन कोड दिया कि इसको लगाना, कोई भी कूपन कोड दे रहा है समझ जाओ स्क्रिप्टेड है वीडियो, प्रमोशन है वीडियो। तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट कम करना। और देखो मैं, मुझे सब्सक्राइब आप कर सकते हो, मैं रियलिटी दिखाता हूँ मेरे कैसे फंडेड स्कोर ने दो पे आउट रिजेक्ट करे, क्या क्या हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने सारी रियलिटी आपको दिखा दी है ट्रेडिंग की कैसे कैसे होता है। मैं, मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, कोई प्रमोशन भी नहीं है ना, मैं कोई फेक प्रमोशन कभी करने वाला हूँ, हमेशा रियल प्रमोशन करूँगा, ये मेरी गारंटी है। और तो पांचवा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ग्रीड। ग्रीड, लालच। लालच देखो हम पहले से ही कहते हैं कि लालच बुली पर रहा है, और ट्रेडिंग में तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। और बहुत लोग लालच करते हैं, उन्हें क्या लगता है कि हम एक ही दिन में अकाउंट पास कर देंगे, 2-3% अप कर देंगे एक ही दिन में अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं करते हम। जब भी हम फंडेड अकाउंट लेते हैं धीरे धीरे स्लो स्टडी, 1% अप कर दिया, 2%, 2-3 दिन में, 3-4 दिन में, आराम से करो। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि आपको एकदम ही पास करना है प्रोफॉर्म अकाउंट, बिल्कुल स्लो स्लो आप पास कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। और छठा जो सबसे मेन है, ये सबसे, मैं हर पॉइंट पे कह रहा हूँ सबसे मेन, बट ये वाला सबसे मेन है वाकई में। सबसे मेन क्यों है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है ना, कोई ट्रेडिंग का प्लान है, बस ट्रेड ले ही जा रहे हैं फोमो में उल्टी सीधी, यहाँ अच्छा लग रहा है यहाँ ऊपर जाएगा यहाँ नीचे, नहीं ऐसा नहीं होता इसमें। स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है वो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, आप ये वाली वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस वाली वीडियो का। स्ट्रेटेजी बना लो अपनी, उससे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, लॉस हो स्टॉप, लॉस हो प्रॉफिट हो, वो सब आपका आपकी स्ट्रेटेजी। और आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट कर दो कि योर स्ट्रेटेजी, योर प्लान, कमेंट कर दो, मैं आपको अपनी गोल्ड की स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा, जिससे मैंने 2 पे आउट रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो कंक्लूजन आता है वो ये है, ट्रेडर पे आउट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी खराब नहीं है, उनका डिसिप्लिन खराब है। सबसे मेन यही है, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी 90% है, 90% है ट्रेडिंग का, 10% है टेक्निकल। स्ट्रेटेजी सब 10% है, मेन तो साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, ये डिसिप्लिन मतलब वही। अगर आप रिस्क कंट्रोल कर लें, ठीक है, और ग्रीड कंट्रोल कर लें, ज़्यादा ग्रीड ना ले, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप पे आउट ले सकते हो, जरूर ले सकते हो। तो देखो आपके हिसाब से बताओ इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है, और क्या क्या गलती करते हैं बिगिनर्स, अगर आप इंटिमिडेटर हो आपको पता है आपके हिसाब से और क्या क्या गलती हो सकती हैं, आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और ये भी बता देना आप चैलेंज फेस में हो, फंडेड फेस में हो, या पे आउट ऑलरेडी ले चुके हो। सब्सक्राइब कर लो, मेरा नाम है रूहान, और आपको ऐसी बिगिनर फ्रेंडली वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली।